चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज अबाउट ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन का मतलब ये जनरली हैलोजिनेशन है, किसी भी हैलोजन का ऐड होना। ब्रोमिनेशन स्पेसिफिकली ब्रोमीन का ऐड होना। तो याद रखिए स्टूडेंट, ब्रोमीन क्लोरीन जब भी ऐड अप होते हैं किसी भी अल्काइन के अंदर तो आपको यहाँ पे विसिनल डाइहेलाइड मिलते हैं। अब अगर विसिनल डाइहेलाइड तक आप रिएक्शन रोकना चाहते हैं तब भी आप इसको रोक सकते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन मजीद फॉरवर्ड होगा तो 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। तो हम उसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हम इसको रिएक्शन लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर हम प्रोपेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन बनाना चाह रहे हैं, तो CH आ जाएगा, सॉरी CH3 आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ गया प्रोपेन का फॉर्मूला। फिर आपने इसको रिएक्ट करवाना है Br2 यानी ब्रोमीन के साथ। और स्टूडेंट यहाँ पे ये किसकी मौजूदगी में होगा, CCl4 की मौजूदगी में होगा, जो कि यहाँ पे रिएजेंट का काम करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, ब्रोमीन एक इधर आने वाला है इस कार्बन के पास और एक इस कार्बन के पास आने वाला है, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा। CH3 आ जाएगा, यानी मोर स्पेसिफिकली आप H3C लिख लें, H3C आ जाएगा। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक तरफ ब्रोमीन यहाँ पर आ गया, एक तरफ H तो एज इट इज़ था और एक तरफ ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका विसिनल डाइहेलाइड है बिकॉज एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन है। अब स्टूडेंट इसमें जो रिएक्शन है मजीद अगर आपने आगे लेके चलना है तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है और इधर क्या है, हाइड्रोजन है। ये दोबारा इसको आप रिएक्ट करवाएं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा, देखिए डबल बॉन्ड आपने ब्रेक करना है, CH3 आएगा, C आ जाएगा, डबल बॉन्ड पे आपका एक ब्रोमीन यहाँ पर और एक ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप इसका रिएक्शन देखें कि एक ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी एक ब्रोमीन आ जाएगा और आगे तो इसके H है वो ये रहा, ये वाला H हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दो ब्रोमीन और ऐड अप होने थे तो वो यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगे। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला बनेगा इसको कहेंगे 1122 टेट्रा ब्रोमो, क्योंकि 4 आपके पास क्या है, ब्रोमीन है, और प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन है आपकी मेन चेन में। तो ये आपके पास फाइनल रिएक्शन बन जाएगा जो कि ब्रोमिनेशन कहलाएगा। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं ओजोनालिसिस की। तो ओजोनालिसिस में क्या होगा कि ओजोन के साथ रिएक्शन होगा और जब भी अल्काइन ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन, जैसे जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी अल्काइन आपके पास हो, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, कोई भी अल्काइन हम यहाँ पे ले लें, ओजोन के साथ इसको रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये रिएक्शन होगा तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप बन जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, एक तो ये ग्रुप मिल जाएगा, फिर दोबारा से RC डबल बॉन्ड O देन H। तो ये आपको क्या मिल गया, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड यहाँ पे मिल जाते हैं जब भी आप ओजोनालिसिस करते हैं किसी भी अल्काइन की। होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये रिएक्शन सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।